ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे इंद्र एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपया कर अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुधर, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से संपन्न था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था। महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठे, प्रणाम किया, आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब तो कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। आपकी कृपा से यहाँ सभी यज्ञ कर्म आदि भी सफल होते हैं। आप किस कारण आए हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे राजा, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने से यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, देवर्षि, यमलोक से मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा? देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देवर्षि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास संदेशा लेके जाने की कृपा करना। मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मुझे यह लोक मिला है। मेरा पुत्र यदि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंद्री का एकादशी व्रत करेगा तो उस व्रत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं भी स्वर्ग में निवास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता में यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने नारद जी से कहा, हे ऋषि नारद जी, यह तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उनको इस यमलोक से छुटकारा दिला सकूं। तब नारद जी ने कहा था कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की जो दशमी के दिन प्रतिकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि करके इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्राद्ध पितरों को श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले कि आज मैं निराहार हूँ और सभी भोगों को त्याग दूंगा।
इसके बाद अगले दिन ही भोजन करूँगा। आप मेरी रक्षा करने वाले, कृपया आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कीजिएगा। इस दिन भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, दक्षिणा दें, भोजन का हिस्सा गाय को अवश्य दें। भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। उसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य को त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे पूर्ण करना चाहिए। तन मन धन से किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। आइए सुनेंगे अब शालिग्राम जी की एक पुण्य देने वाली सच्ची कथा। एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वह बहुत ही ईमानदार था। भगवान के नाम और दर्शन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस का काटते बेचते हुए भी भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में भगवान के नाम को जपते हुए कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया और उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठा लिया, अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने में काम में लगा लिया। कुछ दिनों में उसको समझ लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता है पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। अगर किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर किलो का ही मांस तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना के दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह जाता नहीं था जहां मांस कटता हो वह बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखकर उसकी उत्सुकता से सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के बाद कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी विनम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया। पूछा वह उसकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पे आया हूँ। यूं कहूँ ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे
तुम्हारी दुकान पर खींच लाया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो तो शालिग्राम जी है, जो भगवान का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना भी सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात को सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बड़ा ही पाप कर रहा हूँ। वह शालिग्राम उन ब्राह्मणों को दे देता है और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसीलिए आप ही इनकी सेवा परिचय आराम से कर सकते हैं। मेरे योग्य कुछ सेवा होगी तो मुझे अवश्य बताइएगा। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को सम्मान के साथ घर ले आए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, पूजन करा। कुछ दिन बीत गए। ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करता रहे और मैं उनको अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह की सेवा नहीं करता, परंतु हर समय मेरा नाम गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया, उसे प्रणाम करके सारी बात बताई। शालिग्राम जी को उन्हें वहां उस सदना के पास छोड़ आया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया, यदि ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन के लिए करूँगा। तो ऐसे हैं हमारे श्री शालिग्राम जी। भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं, जहाँ भाव होता है वहाँ तो भगवान अवश्य ही होते हैं। आज के दिन सुनी जाने वाली पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा है, जिस सुनने से पितृ की जो कृपा होती है वह प्राप्त होती है। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे तो बहुत निर्धन था। फिर भी दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वही भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी तो केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम करना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने कहा कि कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। मैं भोगे की पत्नी की सहायता के लिए बुला लूँगी और फिर हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर श्राद्ध का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निमटने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। उधर कौतूहल काल में जब पितर भूमि पर उतरे तो वे जोगे के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन में जुटे हुए हैं और वे उनसे पहले भोजन कर रहे हैं। यह सब देखकर पितर बड़े निराश हुए।
इसके बाद वे भोगे के यहाँ देखने गए तो पितरों के नाम पर केवल आज्ञा ही दे दी गई है। पितर उसकी ही राख चाटने लगे और फिर भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। कुछ ही दूर सारे पितर अपने अपने यहाँ श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हुए और बताने लगे कि उनकी संतान ने किस किस तरह के श्राद्धों के में पकवान बनाए, किस तरह से उनका स्मरण किया। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भूखे के घर में तो खाने के लिए भी 2 टाइम की रोटी नहीं होती। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। यह सोचकर पितर अचानक से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम का समय हो रहा था, लेकिन भोगे के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके बच्चों भी सुबह से भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो कुछ भी मिल जाए आपस में बांट कर खा लेना। बच्चों ने जाकर होदी खोली तो वे दौड़ दौड़ कर माँ के पास आकर कहने लगे, माँ होदी में तो मोहरे भरी पड़ी हैं। माँ को विश्वास नहीं हुआ और वह दौड़ी दौड़ी होदी के पास आई। आकर उसने जब यह देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। और फिर अगले श्राद्ध आने पर खूब धूमधाम से दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 तरह के भोग बनाए, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। फिर सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। उन्हें आशीर्वाद देकर तृप्त होकर वे अपने लोक में वापस चले गए।